नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र जी भैया जी डिप्लोमा सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर सिविल ब्रांच के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड CE3003 में बहुत अच्छी तैयारी करके A+ ग्रेड लेके आनी है। आप निश्चित रूप से ये ग्रेड प्राप्त करेंगे अगर मेरे वीडियोस को देखने के बाद अपने खुद के नोट्स बनाएंगे, उसके हिसाब से पढ़ाई करेंगे और प्रॉब्लम मेरे से सॉल्व करवाएंगे और मेरे निर्देशानुसार कार्य करेंगे। मैं एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम को लेकर शुरू हुआ था 2016 की एक प्रॉब्लम को लेकर। यद्यपि ये क्वेश्चन आपके कोर्स में नहीं है क्योंकि ये ओवरहैंगिंग बीम का है, लेकिन फिर भी मैंने आपके सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक सारे क्लियर करने के हिसाब से इस सवाल को करने का मन बनाया और मैं टुकड़ों में सॉल्व कर रहा हूँ इसको। एक एक बात को बहुत अच्छे से समझा के हर चीज को कर रहा हूँ और अगर ये आप सब देखेंगे सीक्वेंस के अंदर तो मुझे पूरा विश्वास है कि shear फोर्स बेंडिंग मोमेंट का कोई भी प्रश्न आप कर पाएंगे। तो ये हमारा वीडियो नंबर अब होगा 5। देखिए हमने वीडियो नंबर जो 5 किया था, सॉरी वीडियो नंबर 5 हम पहले कर चुके थे जिसमें हमने बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशंस की थी। याद कीजिएगा, पिछला वीडियो 5वां था। अब वीडियो करेंगे 6वां। इस 5वें नंबर वीडियो में हमने बेंडिंग मोमेंट की थी कैलकुलेशंस। याद है आपको? MA MD दोनों 0 थे, फिर हमने B C और E पर निकाले थे बेंडिंग मोमेंट और ये सारे निकाल के आपके सामने रख दिए थे। पिछली वीडियो की बात है ये। और आपको बेंडिंग मोमेंट की मैंने परिभाषा भी दी थी, साइन कन्वेंशन बताए थे और बताया था प्योर अगुण क्या होता है, प्योर मोमेंट क्या होता है, तो आपको आइडिया दिया था मैंने। अब आज इस वीडियो में जो है हमारा होगा वीडियो नंबर 6। लेकिन आप देखे होंगे वीडियो तो 6 है लेकिन यहाँ मैंने 4 लिखा हुआ है। कारण क्या? वीडियो 4 में मैंने आपको shear फोर्स डायग्राम बनाना बताया था, ये वीडियो 4 में कर चुके हैं। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दरअसल इसी के नीचे बनेगा, एक ही पेज पर बीम का डायग्राम जिसमें रूट लगे हों, shear फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सारे बनाए जाते हैं, इसलिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसी में बनेगा। इसमें कोई नई चीज काम आपके नहीं आएगी, कोई पन्ना काम आएगा। और बेंडिंग मोमेंट के बारे में कुछ बातें आपको मुझे सिखानी पड़ेगी जो साथ साथ में आपको मैं बताता चला जाऊंगा। आपको याद दिला दूं कि अभी जो पिछले वीडियो में मैंने आपके लिए बेंडिंग मोमेंट की थी कैलकुलेशंस, तो डी पर और ए पर बेंडिंग मोमेंट 0 था। देखिए डी पर भी 0, डी पर भी 0 और ए पर भी 0। तो मैंने इसको अलग अलग प्रकार से करके बताया था। बी पॉइंट, ये जो पॉइंट है बी, ये वाला, यहाँ बेंडिंग मोमेंट आया था -6 किलो न्यूटन मीटर। फिर सी पे आया था हमारा प्लस का 39 किलो न्यूटन मीटर। फिर वो ई जहां SFD अपना साइन चेंज कर रहा था वहां आया था हमारा प्लस का 40.0417 किलो न्यूटन मीटर। आप अगर ध्यान से देखें तो प्लस में जो सबसे बड़ी वैल्यू है प्लस के अंदर वो है 40.04 किलो न्यूटन मीटर प्लस के अंदर। वो कहां पर है? ई पर। तो आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा, ये जो सिंगल ओवर हैंगिंग बीम है, इट इज सिंगल ओवर हैंगिंग बीम। सिंगल क्यों? इधर ओवर हैंग है, इधर ओवर हैंग नहीं है। तो सिंगल ओवर हैंगिंग बीम के अंदर दो सपोर्ट के बीच में, ये दो सपोर्ट है ना, इसके बीच में कहीं पर जहां पर SFD अपना साइन चेंज करता है वहां बेंडिंग मोमेंट हमेशा आपका मैक्सिमम पॉजिटिव होता है। ये जो 40.04 एक साथ जो किलो न्यूटन मीटर है ना, ये मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है। इट इज मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। और मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो हमेशा उस सिंगल सपोर्ट पर होता है। वो सपोर्ट जिधर वो और रहेंगे बी पर, वो आपको है मिल रहा है यहाँ पे -6 किलो न्यूटन मीटर। अब हमको माइनस में तो 6 जाना है और प्लस में 40 जाना है। प्लस का 40 मतलब 40 ज्यादा है,
ऊपर जगह ज्यादा छोड़नी है, नीचे जगह कम छोड़नी है। देखिए मैंने ये स्पेस तय की थी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए, पहले बताया था आपको मैंने, मैंने ये स्पेस तय की थी ये वाली, मैंने उसको और छोटा कर दिया थोड़ा सा, ताकि नीचे कुछ जगह बच जाए। ये स्पेस यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने तय की है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए। और अगर मैं इसको स्केल से नापूं, ये सब आपको समझाने के लिए है, ये कोई एक्चुअल में आपको बाय द टू द स्केल काम नहीं करना, ये केवल आप लोगों को अच्छे से समझा दो इसलिए काम कर रहा हूँ मैं। ये स्पेस में नापी अभी स्केल से तो 82 mm है, 82 मिलीमीटर, 82 mm, कहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक। अब प्लस के अंदर है मैक्सिमम 40, माइनस में 6, माइनस 6 का नीचे। अब प्लस में आप देखें तो 40 माइनस में 6, प्लस जाता है ऊपर, माइनस नीचे, तो कुल की दूरी कितनी हो जाएगी 46। जैसे मान लो ये बेस लाइन है, ये वाली बेस लाइन यहाँ पे, ये 40 है और ये 6 है, कुल कितना हो गया 46। तो 46 जो 46 के लिए जगह कितनी 82। आप देखिएगा ये 46 के लिए जगह 82, 82 अपॉन 46। ये जो आज आपके लिए काम कर रहा हूँ ये बिल्कुल नई चीज है, ये कोई नहीं बताएगा, कहीं नहीं बताएगा, किसी बुक में नहीं है, कोई टीचर भी नॉर्मली इसको नहीं बताएगा कहीं पर भी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। इससे आपकी बहुत सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी, अंदाज लेना आपको आ जाएगा। तो ये 82 mm जगह है, इसको हमें कुल मिला के 46 के लिए तय करना है, यानी 46 के लिए 82, तो एक के लिए 82 अपन 46 इंटू कितने के लिए, 6 के लिए कितना होगा, 6 के लिए इंटू 6, 6 के लिए ये 10.69, कितनी आ रही है 10.69, करीब इसको 11 मान लो। तो मैं ऐसा करता हूँ, नीचे से 11 mm, नीचे से 6 माइनस में होता ना, तो नीचे से 11 mm पर, नीचे से 11 mm, ये देखिएगा ये 10 और 1 11 mm पर मैंने ये पॉइंट लगा दिया। अब ये बन गई हमारी बेस लाइन, ये मैं इसको गहरा कर देता हूँ। ये देखिएगा ये बन गई हमारी बेस लाइन। अब मुझको इसको बेस, इस बेस लाइन के बेस पर, ये तो हम तय कर चुके ये 6 है, -6, और वो 40 से दिखती बात तो 40 ही होगा। अब हम लोकेट करते हैं पॉइंट को। देखिए पहले डी पर और ए पर 0, ये तो है आपका पॉइंट यहाँ पे डी, और ये है ए, किनारे वाले पॉइंट। यहाँ बेंडिंग मोमेंट 0 है, यहाँ पर भी बेंडिंग मोमेंट 0 है। ओके, 2 पॉइंट गए, अब कितने बचे 1 2 3। बी पर कितना है, बी पर है -6, ये आपका देखिए बी है, दिख रहा है आपको बी है, बी पे है -6, और ये हम 6 इसको माइनस का कह चुके हैं, याद कीजिए, हम इसको 6 कह चुके हैं, ये आ गया बी पे। अब किसको निकालेंगे, सी पर, तो सी पर जो है वो है प्लस का 39, और सी ये है, सी ये है, देखिएगा ये सी है। अच्छा जो आपका मैक्सिमम है ना वो 40 पॉइंट कुछ है, 39 थोड़ा सा ज्यादा, तो सी तो आपका ये है, तो सी की लाइन तो आपकी, आप चाहो तो यहाँ भी कुछ कह सकते हो, जैसे ये ई था, ये पॉइंट आप इसको सी लिख सकते हो, यहाँ पर इसको आप बी लिख सकते हो, ठीक है ना, सी ये था। तो सी पे आ रहा आपके कितना, देखिए जरा आप, सी पे आ रहा प्लस का 39, प्लस का 39, ये लाइन 40 के लिए है, तो 39 थोड़ा नीचे कर दो इसको, ये कुछ अंदाज कर दिया ऐसे, बस ये लो अंदाज से, तो आइडिया लगाना पड़ेगा और कुछ नहीं है यहाँ पे। अब आपके आता है आखिर में ई, और ई सबसे ज्यादा आपका नेगेटिव, सबसे ज्यादा पॉजिटिव मोमेंट है, 40.0 समथिंग, और ये 40 के लिए यही पॉइंट मैंने मार्क किया था। अब हमको सब कुछ मिल गए, पांचों पॉइंट,
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब गाड़ी हमारी कैसे चलेगी जरा ध्यान से देखिएगा। हम जब चलते हैं ना तो डी से बी आना है, यहां से ये गाड़ी आएगी ऐसे, डी से बी, फिर बी से सी, तो ये बी से सी हम यहाँ जाएंगे इस प्रकार से, फिर सी से ई, और आखिर में ई से ये वाला पॉइंट ए। अब ये कैसे मिला है, शेप कैसे बना है, स्ट्रेट लाइन का बना है, कर्व का बना है, वो सब चर्चा हमको आपको समझानी पड़ेगी इसके अंदर, तो आप अच्छे से समझ लीजिएगा। मैं समझा देता हूँ, देखिए साहब, कुछ बातें मुझे आपको समझानी पड़ेगी इसमें। पहली ये है, important points for drawing bending moment diagram. Important points for drawing bending moment diagram. सबसे पहला, एसएफडी के जिस पोर्शन में हॉरिजॉन्टल लाइन आती है उस पोर्शन में इंक्लाइन लाइन आएगी। बहुत कम केस में ऐसा होता है कि दोनों में हॉरिजॉन्टल आती है, लेकिन नॉर्मली, सामान्यतया, जनरली there is an inclined line in portion where in SFD line is horizontal. यानी एसएफडी के जिस भाग में, जिस पोर्शन में हॉरिजॉन्टल लाइन थी, उस भाग में आपकी तिरछी लाइन आएगी। आप समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये एसएफडी रहा आपके सामने, और ये देखिए ये जो पोर्शन है कहां से कहां तक, बी से सी तक का। यहाँ देखिएगा आप, हॉरिजॉन्टल लाइन है। जिस पोर्शन में एसएफडी में लाइन हॉरिजॉन्टल है, उस पोर्शन में यानी कि इन दो बी के बीच में जो बीएमडी बनेगा वो बनेगा तिरछी लाइन, ये हम कहना चाहते हैं। और ऐसा क्यों, इसका कारण है, देखिएगा। अगर मैं आपसे कहूं ये कोई पॉइंट रोड है और यहाँ आप कह दो कुछ ए बी, ये छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ये कोई डब्ल्यू रोड लग रहा है, ये मान लो रिएक्शन आर बी है, ये मान लो रिएक्शन आर ए है, और आप देख रहे हैं यहाँ पर कि कोई भी सेक्शन आप लेते हैं, मान लीजिए यहाँ लिया आपने, यहाँ लिया, यहाँ से दूर रखिए आपने एक्स, इधर से ये एक्स एक्स आपने सेक्शन लिया। अगर आप इस सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट एम एक्स, इस साइड से, तो ये ऊपर लग रहा है ना फोर्स, ऊपर लग रहा है यानी कि प्लस, तो आर ए मोमेंट यहाँ ले रहे हैं ना किसी भी सेक्शन पर, तो आर ए इंटू एक्स। वैसे आपको पता है ना, यहाँ से यहाँ तक कोई लोड नहीं है तो एसएफडी में लाइन आएगी हॉरिजॉन्टल, और इस पोर्शन के अंदर बीएमडी में लाइन आएगी तिरछी। क्यों कि आर ए इंटू एक्स जो है, आर ए इंटू एक्स डिपेंड्स ऑन एक्स, एक्स जीरो तो ये वैल्यू जीरो, एक्स बढ़ेगी तो वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि एक्स की पावर 1 है, सो इट इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंड इंक्लाइन लाइन, ये ध्यान रखना, तिरछी लाइन होगी ये कुछ इस प्रकार की बनती है, या कुछ इस प्रकार की बनती है, ऐसी नहीं बनेगी। ये तो हॉरिजॉन्टल है तो ये तीनों, ये लाइन भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, तो ये दोनों में से कुछ एक होगी और ये नहीं होगी। ये तो
कहलाती है लाइन हॉरिजॉन्टल। और हम जब बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट की, वैसे कुछ कुछ स्पेशल केसेस के अंदर कुछ हम कह सकते हैं कि ये कुछ मतलब अपवाद मान दें तो उसको, तो अपवाद वाले केस कुछ केस होते हैं, उसके अंदर बीएमडी में भी लाइन हॉरिजॉन्टल आती है, बहुत कम कुछ विशेष वालों में। लेकिन नॉर्मली ऐसा कभी नहीं होता है, नॉर्मली नहीं होता, नॉर्मली कभी बीएमडी में हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं आएगी, नॉट इन बीएमडी, इन नॉर्मल केसेस। हम बात कर रहे हैं इस पोर्शन की जिसमें कोई लोड नहीं है। तो इस पोर्शन में एसएफडी में लाइन थी हॉरिजॉन्टल, लेकिन बीएमडी लाइन आएगी तिरछी। क्यों? क्योंकि जो जो एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, वैल्यू एम एक्स की बढ़ेगी। और आर ए कांस्टेंट है, आपको पता होगा, एक्स की वैल्यू 1 है, एक्स की पावर 1 है, इसका बोले लीनियर है, तो स्ट्रेट लाइन आएगी तिरछी ऐसी या फिर आएगी ऐसी। ओके, अब बात करते हैं यूडीएल की। मान लो कभी होता है यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और ये हमने कोई सेक्शन लिया एक्स एक्स, ये रिएक्शन है आर, और ये है डब्ल्यू पर मीटर, और ये दूरी हमने मान ली एक्स। अब अगर मैं इस सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट निकालूं एम एक्स, चलो मैं राइट से निकालता हूँ, ऊपर लग रहा है ना, ये ऊपर लग रहा है, यानी कि मोमेंट होगा प्लस, तो आर इंटू एक्स, हम यहाँ मोमेंट ले लें आर इंटू एक्स, और ये यूडीएल है, नीचे लग रहा है, माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स बाई टू। तो आप देख रहे होंगे ये आर इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ आप देखेंगे ध्यान से अगर, तो यहाँ एक्स की पावर 2 आ रही है, और एक्स की पावर जो 2 आती है तो कर्व बनता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, और ये कर्व होता है पैराबोलिक, पैराबोलिक बनता है। तो आपने क्या नोट किया कि जब कभी यूडीएल हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो हमेशा बेंडिंग डायग्राम में कर्व आएगा। और अगर यूडीएल नहीं हो, इस प्रकार की बात चल रही है, तो कभी कर्व नहीं आएगा, यहाँ की तिरछी लाइन। आप इस बात को ध्यान रखें, जनरली देयर इज एन इंक्लाइन लाइन इन पोर्शन वेयर इन एसएफडी लाइन इज हॉरिजॉन्टल। अब क्या लिखेंगे, वेयर देयर इज एन inclined line in SFD, a curve will be there in BMD। बस ये ध्यान रखना, एसएफडी के जिस पोर्शन में इंक्लाइन लाइन है, उस पोर्शन में बीएमडी में कर्व आएगा। इस बात को बिल्कुल गांठ बांध है आप, पक्का 100%। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, जो इस क्वेश्चन में लागू नहीं होगी लेकिन आपके कोर्स में है। जहां कपल होता है, यानी कि बल युग्म या प्योर मोमेंट, एट प्लेसेस ऑफ प्योर मोमेंट, a vertical line, a vertical line will be there in BMD। पक्का समझ लो इस बात को, जहां भी कपल लग गया, प्योर मोमेंट लग गया, वहां एक वर्टिकल लाइन आएगी। और वैसे कभी भी बीएमडी में वर्टिकल लाइन नहीं आती है, दो ही तरह की लाइन आती है, या तो इंक्लाइन तिरछी, और या फिर पैराबोलिक कर्व। वर्टिकल लाइन नहीं आती है, वर्टिकल लाइन वही आती है जहां पे प्योर मोमेंट हो। मैंने एग्जांपल दिया था आपको, जहाँ प्योर मोमेंट हो, या जो कोई कैंटिलीवर का कोई एंड फिक्स होता है, वो वहां पे होता है। तो आप ये ध्यान दें, जैसे हमने क्या किया था, अगर आप याद हो तो, शेयर फोर्स डायग्राम जो बनाया था, तो हमने कैलकुलेशन की थी ना शेयर फोर्स के लिए,
जहां पॉइंट लोड होता है या रिएक्शन होते है वो हम शीयर फोर्स 2 बार निकालते हैं। इसी तरह से जहाँ कोई कपल है, प्योर मोमेंट है, वहां बेंडिंग मोमेंट 2 बार निकालेंगे, एक बार उस कपल को नहीं मानते हुए, एक बार उसको मानते हुए। बस। एट प्लेसेस ऑफ कपल, COUPLE, यानी प्योर मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट will be calculated 2 times. 2 times. पहला विदाउट कपल एंड देन विद कपल। यानी पहले हम जब निकालेंगे उस पॉइंट पर ये मानते हुए कि कोई कपल आया नहीं है, हम उस पॉइंट की कहा था ना, जस्ट राइट में जस्ट लेफ्ट में, हम जब जस्ट राइट में होंगे तो उसमें कपल होगा नहीं, और जैसे ही जस्ट लेफ्ट में आएंगे वो कपल एक्ट कर जाएगा। और उसका जो साइन होगा वेन्यू मोमेंट के लिए वो डिपेंड करता है भाई आपका किस प्रकार का है। जब देखिएगा वो साइन कन्वेंशन में आपको बता चुका हूँ। साइन कन्वेंशन वही है, राइट में एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट में क्लॉकवाइज, ये मैंने आपको बताया था प्लस, और राइट में क्लॉकवाइज, लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज मैंने बताया था माइनस। ये वही रहेगा जो बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी आपको। ये कुछ बातें आपको मैंने बताई है जो आपको काम आएगी आपकी किसमें, फॉर ड्राइंग BMD। पर यहाँ कोई समस्या नहीं है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, इतना आसान सवाल है। 5 पॉइंट है ना, 1 2 3 4 5, पांचों पे हमने बेंडिंग मोमेंट निकाल लिया है और 5 पॉइंट मैंने मार्क भी कर दिए। अब देखिएगा मैंने आपको एक बात बताई थी, जिस पोर्शन में SFD में हॉरिजॉन्टल लाइन है उस पोर्शन में BMD में तिरछी लाइन होगी। इसका मतलब इस पोर्शन में तिरछी लाइन आएगी, यानी कि इस पोर्शन में, यानी यानी यहां से लेके यहां तक इस एरिया में। अब कैसे आएगी देखिएगा, इस पोर्शन में पॉइंट कहाँ कहाँ है, एक तो ये रहा और एक ये रहा, 2 पॉइंट दिख रहे हैं आपको। इनको आप पहले ही मिला दो, ये देखिए इनको मैं पहले ही मिला देता हूँ। तिरछी लाइन, क्योंकि इस पोर्शन में SFD में हॉरिजॉन्टल लाइन थी, उस पोर्शन में आपको मिलेगी BMD में तिरछी लाइन। अच्छा बाकी आप देख लीजिए कहीं पर भी इस पूरे SFD के अंदर हर जगह लाइन मिलेगी तिरछी। देखो यहाँ पर भी तिरछी, वहां पर भी तिरछी, बस केवल इस पोर्शन में हॉरिजॉन्टल है। यानी कि आप देख रहे होंगे कि ये यहां से लेकर C तक जो देख रहे हैं आप, इस पॉइंट तक, यहाँ तक, ये भी तिरछी है और ये भी तिरछी ही है, और यहां से लेकर यहाँ तक तिरछी है। केवल ये जो पोर्शन है C से B तक का, इसमें हॉरिजॉन्टल थी, तो अब इस पोर्शन में तिरछी आ गई। बाकी में सब जगह क्या आएगी इसमें, डेफिनेटली करवाएगा पैराबोलिक। और यहाँ E पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे E पर जहाँ 40 पॉइंट कुछ है, ये बनेगा बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम पॉजिटिव और कर्व बनेगा। अब आप एक बात ध्यान दीजिएगा, ये आपका है ओवरहैंग पोर्शन। तो ओवरहैंग पोर्शन में क्या होता है कि जिधर आपकी बेस लाइन है ना, ये बेस लाइन, उधर थोड़ा सा कॉन्केविटी होगी, ऐसे अवतल, ये अवतलता। यहाँ यू मत कर देना, ये गलत बन जाएगा। यहाँ हमेशा तो करना, आपको बेस लाइन की तरफ कर देना है, यूं, ये देखिए ऐसे, यहाँ 0 होगा और ऐसा होगा। और ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन, यहाँ से ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, इसमें जो होगा ये बिल्कुल ऐसे देखे, यहाँ से लेके यहाँ तक यूं जाएगा, होगा सारा कर्व ही, क्योंकि पूरा कर्व, पूरा यहाँ पे यूडियल है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कर्व होगा, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक कर्व, लेकिन निकलेगा कहाँ से वो पॉइंट, यहाँ से वो कर्व यहाँ से पास होगा। तो आपको थोड़ा स्मूथ कर्व बनाना है। कैसे, जरा देखिए ध्यान से, मेरा पेन चल रहा है हल्का हल्का बिल्कुल, इधर देखिए ध्यान से।
ये बहुत प्रैक्टिस है इसके लिए। ये मैक्सिमम पॉइंट आ गया ना। ये हो गया। तो देखिएगा ये वाला, ये पूरा कर्व है यहाँ तक, ये कर्व है। और ये स्ट्रेट लाइन बना चुका हूँ, तो और एक बार गहरी कर देते हैं, तो स्ट्रेट लाइन को गहरा कर देते हैं। और ये भी कर्व है। अब आप क्या करेंगे, ये पूरा पोर्शन देखिए, ये वाला, ये ऊपर है ना, ये प्लस में है। हम क्या करेंगे, ऐसे हैच लाइन बनाएंगे इस प्रकार से। रेखांकित करेंगे इसको। और ये पॉजिटिव है, और इसमें डायरेक्शन बदल देंगे, यूं कर देंगे इधर। ये आपका नेगेटिव है। अब आपको मार्क करना है, ये कितना था भाई आपके, 6। यहाँ लिख देंगे 6। यहाँ किलो न्यूटन मीटर नहीं लिखेंगे। और यहाँ कितना था, यहाँ पर था आपके 39, ये हो गया 39। ये कितना था यहाँ पे, 40.047, 40.0417। तो 40.0417 यहाँ पे, ये वाला। यहाँ आपके जीरो था ही। कुल 5 वैल्यू यहाँ देखिए, जीरो, ये तो स्टार्टिंग जीरो और एंड पे जीरो। 5 वैल्यू आ गई ना, 1 2 3 4 5। अब यहाँ आप लिख देंगे साइड में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, यहाँ पे BMD लिख देंगे। और ब्रैकेट में करेंगे बेंडिंग मोमेंट इन किलो न्यूटन मीटर। बेंडिंग मोमेंट इन किलो न्यूटन मीटर। या बार बार आपको 6 किलो न्यूटन मीटर लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर भी। और यहाँ बनाएंगे आप साइन कन्वेंशन। देखा ना, यहाँ पे नोटेशंस कह दो या साइन कन्वेंशन कह दो, तो उसके लिए क्या है, जो मैंने बताया था वही करना आपको। राइट में एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट में क्लॉकवाइज। इसको मैंने प्लस कहा था, याद है ना। उसको नाम दिया था मैंने सैगिंग, अगर आपको याद हो तो, सैगिंग को मैंने प्लस कहा था। और राइट में क्लॉकवाइज, लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज, इसको मैंने माइनस कहा था, हॉगिंग को। ये आपको हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप बनाए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, BMD बनाए, तो आपको एक तरफ लिखना है BMD, और साथ में बेंडिंग मोमेंट इन किलो न्यूटन मीटर था। ये बार बार आपको KNM नहीं लिखना पड़े। और वहां बताएंगे साइन कन्वेंशन। ये तो मैंने ऐसे ही आपके समझाने के लिए किया, आपको बस ये रफ वर्क नहीं करना, वो तो आप अलग से करेंगे। और इस तरह से आपने देखा होगा, एक ही पेज में सब फिगर आ जाए। ऊपर आपका बीम का डायग्राम लोड के साथ में, फिर SFD, सारे पॉइंट आ गए इसके अंदर, BMD, इस पे भी सारे पॉइंट नहीं आए। सारे हम ये कह सकते हैं कि मुख्य मुख्य बिंदुओं पर, यानी मेन पॉइंट, आपने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो निकाल दिया, शो भी कर दिया। अभी ऐसे कुछ पॉइंट बचे हुए हैं, बल्कि ऐसा एक पॉइंट बचा हुआ है जो अभी तक भी अनडिफाइंड है। आप देख रहे होंगे यहाँ एक पॉइंट नजर आ रहा है, वो ये वाला पॉइंट। यहाँ आप देख रहे होंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपना साइन चेंज कर रहा है। इस पॉइंट की पहले देखेंगे तो पॉजिटिव है पूरा, उसके बाद भी नेगेटिव है। इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर या पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैं बता दूंगा आपको। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ
इन्फ्लेक्शन भी कहते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं नति परिवर्तन बिंदु, नति परिवर्तन बिंदु। ये वो पॉइंट है वेयर बीएमडी चेंजेस साइन, जहां बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपना साइन चेंज करता है, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं नति परिवर्तन बिंदु, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। लेकिन हमेशा एक हो जरूरी नहीं है, यहाँ एक ही दिख रहा है। डबल ओवरहैंगिंग बीम में ऐसे 2 पॉइंट हो सकते हैं, 1 पॉइंट और हो सकता है, पर फिलहाल हमको इस पॉइंट को निकालना है। ये कैसे निकालना है, इसकी कैलकुलेशन कैसे करें, ये आपको बताऊंगा मैं अगले वीडियो में। मैं चाहता हूँ हर चीज को आप धीरे धीरे समझें करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हम इस पॉइंट को निकालेंगे नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली, ठीक है। और कैसे निकालेंगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा और आपने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को बनाना सीखा होगा डेफिनेटली। और अब हम अंतिम रूप से निकालेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, वो होगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।